नमस्कार, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मैं आपको बताऊंगा अस्थमा जो एक बहुत भयानक समस्या है और इससे पीड़ित जो रोगी है बहुत दुख पाते हैं। आपके आसपास में, आपके परिवार में भी अस्थमा के जो रोगी है वो ज़रूर होंगे। अगर आप आयुर्वेदिक वैद्य हो, क्योंकि मेरा ये चैनल बहुत सारे जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं वो भी देखते हैं, और आप क्लासिकल जो महंगे जो आयुर्वेदिक दवाई उसको अगर आप लोगों को देते हैं तो प्लीज़ इस फार्मूला को जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बना करके आप रख लो। अस्थमा में बहुत अच्छा ये काम करता है, करके देख लो। मैंने तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा पाया है। अगर मैं 10 आदमी को देता हूँ तो 7 आदमी समथिंग इससे मैंने इसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा पाया। दरअसल ये जो फार्मूला है बहुत सस्ता है, बहुत सिंपल है, कोई भी आदमी इसको बना सकता है। अगर आपका पेशेंट आपसे बहुत दूर है तो उनको आप ये फार्मूला बता भी सकते हैं ताकि वो अपने घर में बना करके इसका प्रयोग वो कर सकते हैं। बाकी जो दमा जो रोग है जिसे हम अस्थमा बोलते हैं उसके विषय में कफ, पित्त और वायु से संबंधित जो समस्या है, कितने प्रकार के अस्थमा, उसके लक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें हम फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे देंगे, वहाँ से नोट कर लेना। हमारा जो वेबसाइट ayushyogi.com, वहाँ जो ब्लॉग, वहाँ पर भी आपको इसके विषय में विस्तार से आपको पढ़ने और समझने को मिलेगा। नोट कर लीजिएगा वहाँ से, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एक साधारण सा जो फार्मूला है वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस इसको जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, आँख का पत्ता लेना और ध्यान देना वो पत्ता एकदम पतला ना हो, यानी कि एकदम कोमल ना हो, और थोड़ा सा पीला रंग हुआ हो, लेकिन अच्छी तरह से वो बिगड़ा भी ना हो, सूखा हुआ ना हो, ये ध्यान देना। थोड़ा सा उसमें हल्का सा पीलापन होनी चाहिए उस पत्ते में। ऐसे पत्ते में आपने उसी आँख के दूध से, जैसे हम पान के पत्ते में कत्था लगाते हैं, वैसे ही इस आँख के पत्ते में आपने उसी आँख के दूध लगा करके उस दूध को अच्छी तरह से पत्ते में ऐसे करके मिलाना, जैसे हम कत्था मिलाते पान में। उसके बाद वहाँ पर आपने कत्था को भी डालना है। मार्केट में मिल जाता है कत्था, अच्छी तरह से उसको घोल लेना, और उसके बाद उस कत्था को भी आप उस आँख में, आँख के पत्ते के ऊपर उसको लगा लीजिएगा। उसके ऊपर आपने काली मिर्च के दाने डालना है, उसके पाउडर बना करके। उसके ऊपर आपने टंकड़ भस्म, इसके पाउडर डालना है, और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा लक्ष्मी विलास रस का पाउडर वहाँ डालना, या आप श्वास कुठार रस के करके बाज़ार में मिलता है, इसके कुछ टैबलेट्स को तोड़ करके उसके पाउडर उसके ऊपर लगा करके धूप में सुखा दो। आपका ये ज़बरदस्त दवाई तैयार होने वाला है। अब क्या करोगे, उस पत्ते को जब वो सूख जाएगा, यानी उसके ऊपर के दूध, वो सारी चीज़ें जब सूख जाएंगे तो उसको गोल करके छोटा सा मिट्टी का सकोरा बोलते, जिसको कसोरा क्या बोलते हैं आप लोग, मिट्टी का घड़ा, बट घड़ा तो बड़ा होता है, ये छोटा सा लेना है। उसके अंदर उसको डाल करके फिर आपने उसके ऊपर क्या करना है, उसके ढक्कन लगा करके कपड़े से बांध करके कपड़ मिट्टी करके उसको धूप में सुखा लेना। ऐसे 10-12 या 15-20 पत्ते बनाइए और छोटे छोटे अलग अलग कसोरी सकोरा जो है मिट्टी का, उसके अंदर डाल करके सुखा लेना। और उसके बाद लघु संपुट देना है, बहुत कम आग, जिसको गोबर का कंडा बोलते, उस कंडे से उसको जला करके अच्छी तरह से जला लेना, और कम से कम 10-11 घंटे के बाद उसको वहाँ से निकालिए तो उसके अंदर आपको राख मिलेगा। लेकिन वैसे मैंने सुना है कि एकदम सफ़ेद राख न मिलके इसको हम मसी बोलते हैं जैसे त्रिफला मसी हो गया, जैसे आपने आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़े होंगे हस्ती सुंडी मसी, हाथी के जो दांत है उसके मसी बनता है, कभी मैं आपको उसके विषय में भी बताऊंगा। तो ये बालों को उगाने में बड़ा अच्छा काम करता है, हाथी के दांत से बना हुआ मसी। तो ऐसे मसी फॉर्म में आपका ये दवाई, ये जो पत्ते हैं वैसे होनी चाहिए। तो एकदम राख ना हो, हल्का सा, है ना, मतलब बिल्कुल कच्चा भी ना हो लेकिन राख भी ना हो, बीच का काला काला सा होनी चाहिए। फिर उसको अच्छी तरह से निकालिए खुरच करके, और उसमें शहद मिला करके पीस करके रख लेना। और रोगी को सुबह दोपहर शाम उसके शारीरिक क्षमता के हिसाब से
अगर पित्त प्रकृति ना हो, कफ और वात प्रकृति वालों के अक्सर दमा यानी अस्थमा होती है, तो आपने रोगी को क्या करना, दिन में 3 टाइम खाना खाने से पहले, सुबह खाली पेट, दोपहर खाना खाने से पहले और रात को भी खाना खाने से पहले 2 या 3 चने के दाने बरोबर रोगी को आपने इसको चटाना है। इसको चाटने के समथिंग 1 घंटे तक कुछ नहीं खाने पीने के लिए देना, और साथ में अगर आप हो सके तो षड्बिंदु तेल का नश्य करा लेना, या अदरक के स्वरस, जो अदरक का जो रस है उस रस से आप नश्य दे दीजिएगा, तो यकीनन इसका रिस्पॉन्स उस व्यक्ति में बहुत जल्दी दिखता है। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा करते, हालांकि इसके अंदर कुछ लोग टंकड़ भस्म डालते, कुछ लोग नहीं डालते, लक्ष्मी विलास रस कुछ डालते, कुछ लोग इसमें श्वास कुठार रस डालते हैं। तो आप देख लेना कि रोगी का जो तासीर है, उसकी प्रकृति कैसा है, अलग अलग रोगी के हिसाब से भी हम इसको, क्योंकि बनाने में बिल्कुल आसान है, बहुत सरल है, सिंपल तरीक़ा से इसको, अगर आपने कपड़ों करके घड़े में नहीं भी जलाना है तो इसको हम तवे के ऊपर भी, तवे के अंदर ऊपर रख कर के भी इसको हम जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अच्छा, बहुत बढ़िया पता नहीं होगा, घड़े के अंदर रखने से सुरक्षित तरीक़ा से ये सही विधि से ये तैयार होता है। तो इस तरह से बना करके आप किसी भी जो दमा के रोगी, जिन्हें अस्थमा का जो समस्या है, ऐसे रोगी को अगर आप देंगे तो उनके शरीर के जितने भी जो कफ है, जो बलगम है गले का, उनके लिए भी ये अच्छा बेनिफिट देता है। और कुछ लोगों से मैंने सुना है कि जिनके बाल जिनके उड़ा हुआ है सामने से, तो उनके लिए भी अच्छा काम कर रहा है। हालांकि मैंने तो अभी तक कभी दिया नहीं है ऐसे किसी पेशेंट के ऊपर, आप देख लेना, अच्छा काम करेगा। लेकिन ये कफ को जीतने वाला, कफ को पिघाल करके शरीर से बाहर निकालने वाला, टॉक्सिन को, यानी जो कफ के अंदर जो घुला हुआ जो टॉक्सिन है उसको पका करके शरीर से बाहर निकालने वाला, और अस्थमा जो दमा है उसमें श्वास प्रश्वास जो प्रक्रिया है उसको सुधारने के लिए ये अच्छा काम करता है, ऐसे हमने देखा है। तो दोस्तों, इसी तरह के प्रामाणिक और योग्य इस तरह के फॉर्मुलेशन को, आयुर्वेदिक नुस्खे को, आयुर्वेदिक नॉलेज को जानने, समझने और सीखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, प्रॉपरली इसको आप पढ़ना चाहते हैं, नाड़ी परीक्षण करके कैसे हम किसी रोग को डायग्नोस कर सकते हैं, मूत्र परीक्षण का क्या रिजल्ट है, नेत्र परीक्षण करके हम कैसे किसी व्यक्ति के शरीर को जान सकते हैं, जिह्वा परीक्षण का क्या बेनिफिट है, उससे कैसे सीख सकते हैं, आयुर्वेद के विविध जो ग्रंथ है उसको अगर आपने पढ़ना है, ज्योतिष को पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको जाना होगा www.ayushyogi.com। वहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपको दिखाई देगा, किसी भी कोर्स को जो भी आपको पढ़ना है उसमें क्लिक करके आप इनरोल करिए, उसको आप अपॉइंटमेंट उसको बुकिंग करिए। तुरंत हमारा वो जो टीचर, कोई ज्योतिष सिखा रहे, कोई आयुर्वेद सिखा रहे, तो वो आपसे संपर्क करेंगे और आपको तुरंत हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है, जूम के माध्यम से जो भी हम लोगों को, स्टूडेंट को जो पढ़ाते, उसमें हम आपको लेंगे और वहाँ जितना दिन तक आप समझ सकते हो, आपको अच्छा लगता है, आप उसमें पढ़ते रहिएगा। तो इसके आगे की जो बातें हैं वो हम आपको फेस टू फेस फ़ोन के माध्यम से करेंगे। 8699175212 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कभी भी इन किसी भी कोर्स को सीखने से पहले आप मुझे ज़रूर फ़ोन करके अपने बारे में आप बताइए, और हमारा वो जो क्लासेस है उसको आप ऑनलाइन अटेंड करिएगा। तो दोस्तों, आज दीजिए विदा। जय श्री राम।